हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप चाहे तो आप भी नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए, अ सेट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर अरे हैविंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर अरे में थोड़े नंबर्स लिखे हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल है ये नंबर्स, इनको हम बोलेंगे रोज। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये जो वर्टिकल है इनको हम बोलेंगे कॉलम्स, जैसे कि फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इस तरह से नंबर को अरेंज करने को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलेंगे रोज और ये वर्टिकल लाइंस को हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है। द नंबर्स इन दी मैट्रिसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। मतलब ये जो नंबर्स है मैट्रिसेस में, इनको हम या तो एंट्रीज बोलेंगे या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। द मैट्रिसेस आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और इन पैरेंथेसिस और इन डबल बार्स। तो ये जो मैट्रिसेस है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में क्लोज किया है। आप चाहे तो इनको ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस या फिर बार्स में भी क्लोज कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम ब्रैकेट्स ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस एंड small letters A, B, C, X, Y, Z are used to indicate the elements of a matrix। तो इसमें देखिए मैंने A इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स लिखा है। तो ये जो कैपिटल लेटर्स है जैसे कि A, B या फिर X, इनको हम यूज़ करते हैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो स्मॉल लेटर्स है हम उनको एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो इसके भी मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं, आप चाहे तो आप भी नीट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो रोज और जो कॉलम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 रोज है, 1 2, ये सिर्फ 2 रोज है, लेकिन कॉलम्स 1 2 3 4 है। So rows and columns are not equal. So this type of matrix is known as rectangular matrix। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दोनों भी इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, इनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। रोज और कॉलम इक्वल रहते हैं इनमें। ठीक है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इनमें जो ये नंबर्स है देखिए 7 2 6, ये जो डायगोनल फॉर्म में ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। इन दिस मैट्रिक्स 7 2 6 आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ये डायगोनल में नंबर्स है इनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। और ये जो तीनों एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के, अगर हम इनका सम करेंगे तो उनको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे कि मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई टी आर। तो इसको हम टी आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका हम सम करेंगे तो देखिए -6 + 9 + 4, तो हमारा आंसर है 7। तो इसको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। तो इसमें कोई कॉलम नहीं होता है, सिर्फ रो होता है, जस्ट 1 रो। सो इसी को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम, इसमें कोई रो नहीं होता है, सिर्फ कॉलम होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉलम्स है, कोई रोज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स में जो है सारे एलिमेंट्स ही जीरो होते हैं। ठीक है। और ए नल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर m इंटू एन इज डिनोटेड बाई ओ। इसे हम यूजुअली ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 2 × 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए हम इसको 2 × 3 लिख रहे हैं। इसमें जो है सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, इसलिए हम इसको जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स।
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल जो एलिमेंट्स है सिर्फ वही अवेलेबल है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरोस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम है, सारे ही 5 है, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हमारा है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर यूनिटी and all the other elements being zeros, then the matrix is called a unit matrix or identity matrix. It is denoted by I. तो यहाँ पे देखिए I is equals to, यहाँ पे सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है, बाकी सारे 0 है। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 है, बाकी सारे 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लास्ट वन, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। If all the elements below or above the principal diagonal are zeros, then it is called upper or lower triangular matrix. इसमें देखिए आप इसमें जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसके जो बिलो वाले हैं वो सारे ज़ीरो है। ठीक है, जो बिलो वाले एलिमेंट्स है वो सारे ज़ीरो है, और जो अपर एलिमेंट्स है उसमें हमने नंबर्स लिखे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें देखिए x इज इक्वल्स टू, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबोव वाले सारे ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, सो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।